पत्रकारिता हुई बेनकाब, शिक्षण आधार योजना के नाम पर दे रही थी धोखा। शिक्षण आधार नामी योजना को केंद्र सरकार की योजना बताकर जनता को ठग रही थी। कौशल्या पनाड़कर पर 420 का केस दर्ज हुआ। बीजापुर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में हुआ कौशल्या पनाड़कर पर एफआईआर दर्ज। मानवा सोशियो कल्चर एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष है कौशल्या पनाड़कर। 10,000 से भी ज्यादा लोगों को धोखा देने का आरोप है कौशल्या पनाड़कर पर। शिक्षण आधार योजना के नाम पर दे रही थी धोखा। केंद्र सरकार की योजना बताकर जनता को ठग रही थी। कौशल्या पनाड़कर पर 420 का केस दर्ज हुआ। बीजापुर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में हुआ कौशल्या पनाड़कर पर एफआईआर दर्ज। महिला पत्रकारिता हुई बेनकाब, शिक्षण आधार योजना के नाम पर दे रही थी धोखा। शिक्षण आधार नामी योजना को केंद्र सरकार की योजना बताकर जनता को ठग रही थी। कौशल्या पनाड़कर पर 420 का केस दर्ज हुआ। बीजापुर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में हुआ कौशल्या पनाड़कर पर एफआईआर दर्ज। मानवा सोशियो कल्चर एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष है कौशल्या पनाड़कर। 10,000 से भी ज्यादा लोगों को धोखा देने का आरोप है कौशल्या पनाड़कर पर। शिक्षण आधार योजना के नाम पर दे रही थी धोखा। केंद्र सरकार की योजना बताकर जनता को ठग रही थी। कौशल्या पनाड़कर पर 420 का केस दर्ज हुआ। बीजापुर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में हुआ कौशल्या पनाड़कर पर एफआईआर दर्ज। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद शेख। आइए देखते हैं बी न्यूज नेशन की रिपोर्ट का असर। महिला पत्रकारिता हुई बेनकाब। शिक्षण आधार योजना के नाम पर दे रही थी धोखा। शिक्षण आधार नामी योजना को केंद्र सरकार की योजना बताकर जनता को ठग रही थी। मई 31 को बी न्यूज नेशन ने किया था इस योजना का पर्दाफाश। महिला पत्रकारिता कौशल्या पनाड़कर की 420 करतूत पर हुआ एफआईआर दर्ज। मानवा सोशियो कल्चर एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष और संचालक कौशल्या पनाड़कर ने लोगों को नकली सरकारी योजना के नाम पर शिक्षण सुविधा देने का भरोसा देकर नकली वेबसाइट के जरिए 10,000 से भी ज्यादा लोगों को लगाया लाखों रुपये का चूना। नडु मीडियेटर्गळदारो ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ 70 ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡೇ ಫಾರ್ಮೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಾ ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು
ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳದು ಬರಲಾಗ್ಯಾವ 100 ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಸಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲೈತಿ. ನಮ್ದು ಹುಡುಗಲ್ದು ಪ್ರೀ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ರಿ. 3 ಮಂದಿದ್ ಕಟ್ಟೇವ್ರಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಧಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಅದು ಮೇಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಮೇಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ರೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ಲಾರ್ಡ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಲಿಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿವಿ. ಅದು ಒಟ್ಟು 162 ಮಂದಿದು ಬಂದದ. ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ನಾ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಲ್ರಿ. ನಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರಂಗ ನಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸು, ಬುಕ್ಸು, ಬಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಆಯಾ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ? ಹೌದಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ದು NGO ರೀ. NGO ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿಲ್ಲ. ಯಾರಪ್ಪ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿ? ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿ? चीटिंग मारी नहीं मर्द। जब इसके जाल में फंसे लोग अपना पैसा मांगने इसके दफ्तर गए तो इन्हें आंख दिखाकर डराते और धमकाते हुए कहती है कि मैं पत्रकार हूं, 20 साल का तजुर्बा है मेरा, हाँ मैंने चीटिंग की है, क्या बिगाड़ोगे मेरा? चीटिंग मारी नहीं मर्दी, चीटिंग मारी नहीं मर्दी, चीटिंग मारी नहीं मर्द। इस शिक्षण आधार योजना को केंद्र सरकार की योजना बताकर ठगी लाखों रुपए की रकम। पत्रकार कौशल्या पनालकर ठग सुंदरी नीना दास से कम नहीं, कहती है कि मेरे साथ शहर के वरिष्ठ पत्रकार और नेताओं की छत्र छाया है। जब बी न्यूज़ नेशन के संपादक ने इस पत्रकार की तहकीक की छानबीन के लिए पीछा करने पर फर्जी योजना का पर्दाफाश हुआ, इसके बाद लोग जागरूक होकर कौशल्या के खिलाफ गांधी चौक पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचे। वहां पर थाना अधिकारियों ने लोगों को डरा धमकाकर मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की थी, मगर जब बी न्यूज़ नेशन के संपादक ने जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी कुलदीप कुमार जैन को सारी हकीकत बताई तो इन्होंने तुरंत इस पूरे मामले को देखते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इस पर गांधी चौक पुलिस थाने में गुन्ना नंबर 184/2017 धारा 420 IPC के तहत FIR दर्ज किया गया है। अडॉप्ट कर लेते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं? उनकी स्कूल बुक्स, बैग्स, फीस, वाटर बैग, सॉक्स, बूट, इसकी पकड़ को एक बच्चे को जो बाप खर्च करता रहे खाने पीने छोड़ को, वो सब खर्चा हमारी संस्था तरफ से देख लेने की। कौन सी संस्था तुम्हारी? मानव सोशियो कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी। केंद्र सरकार की योजना है करके बोल रहा ना फिर? हाँ वही तो, केंद्र सरकार कंसल्टेड है। कैसा कंसल्टेड? तो अभी तुम्हें वहाँ एक हेड रहते हैं वहाँ के, वो हेड मुझे कंसल्टेंट रहते हैं। हमारे संस्था को उन्होंने क्या बोले थे, एक 60 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 100 रुपये रजिस्टर फीस लेको उनको ऐसे एडमिशन्स कराओ, रजिस्टर कराओ। हम ना 5 से 6 महीने टाइम देते हैं। 160 रुपीज़ फीस ले रहे हैं। एक कार्ड आता सर कई को हमें भेजें कि नहीं, डॉक्यूमेंट सब करेक्ट हैं कि नहीं करको को सॉर्ट आउट करको हम ना। हाँ सुनो, डॉक्यूमेंट जो भेजते हैं अभी तुम्हें समझते हैं, अभी तुम्हें पेरेंट्स का इनोज खाए करको बोलो, हमें सब में भेजे सको उन्होंने सब भेजने के बाद में हम ना शफल्ड ये कार्ड नंबर्स के साथ एक कार्ड देते हैं। ये बिजनेस है आपका? ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, समझो तो सर। एक NGO चलाना बिजनेस है, हजारों लाखों करोड़ नहीं, वो समाज से फुकट नहीं करते। नहीं है खान रस्ते बहुत है, मुझे पैसे खान रस्ते बहुत है, मुझे पैसे खान रस्ते बहुत है, मैं पैसे क्लियर करो। हमें क्या है वो संदेश देने वाले तुम्हारे। अब आइन नाम में फोन आया था मैं हमारे हिसाब से हमना क्या है मेन है ये तुम्हारा अधिकार कौन दिया है, तब बोल छोड़ो सर। ये एक योजना बना है एजुकेशन, ये कौन बने सच बोलता हूँ। ये सब बंद करो, बंद करो तुम्हें, ये सब बंद करो, बंद करो तुम्हें, ये सब बंद करो, बंद करो तुम बंद करो। मैं बोलता हूँ, मैं पर्सनल बात मेरा क्या इंटरव्यू लेता है जी, मैं बोल
आइस वाले कौन भी नहीं क्या बोल रहा, अभी आइस वाले 2 जन ठहरे, मैं देख गई चेहरे उनके, उन्होंने क्या भी नहीं बोलते, नहीं यार नहीं चिल्लाते। अरे भाई तुम्हें एक कप चाय नाश्ता की कीमत नहीं है। एक पैकेट दारू पे तो खत्म होते पैसे, एक पैकेट दारू पे तो खत्म होते पैसे, एक पैकेट दारू पे तो खत्म होते पैसे। लेकिन ना इन्हों करना कर को बोल को, इनको कुछ लोग नहीं है। मेरे फीडबैक नहीं होना से मुझे फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए एक बच्चे के लेते थे। सुनो ऐसा नहीं है मानते, लेकिन हर एक पेरेंट्स को जो भी आते थे मैं बोले सो सिलेक्शन कैसा करते हैं, तुम्हें कहते कंप्यूटर सिलेक्शन करते हैं। कौन करते हैं तो ऊपर से करते हैं, 3 डायलॉग है। बा में से नहीं हुआ तो कर को मजे पूछे नहीं, पैसे देते हैं क्या कर को उन्होंने पूछे नहीं, मैं देता हूँ उनको बोले नहीं। किसी बुलाक बोलते हैं पूछो मैं इनको एक तो मार कुछ करता हूँ, वो भी किसी बुलाक बोलते हैं पूछो मैं इनको एक तो मार कुछ करता हूँ, वो भी किसी बुलाक बोलते हैं पूछो मैं इनको एक तो मार कुछ करता हूँ, वो भी उन्हें रिकॉर्ड कर पेपर में बा मैं देखता हूँ बाद में। एकला भी मैं का लाल मुझे बोलूँगी उन्हें पैसे वापस देता हूँ करके, तो मेरा सर उनका जूता देता हूँ, नहीं तो उनका सर मेरा जूता। एकला भी मैं का लाल मुझे बोलूँगी उन्हें पैसे वापस देता हूँ करके, तो मेरा सर उनका जूता देता हूँ, नहीं तो उनका सर मेरा जूता। नहीं उनको ऐसा क्लियर कट मैं बोले सो ये कौन है तो नहीं क्या कौन भरा लगे पूछो, तो मेरे सामने बैठा पूछो साहब पीछे लाख बोलते जी तुम ना, मैं नहीं सुनती किसके बाप की, मेरे सामने बोला चलो। अब क्लियर कट में बोले ऑनलाइन में सिलेक्शन होते हैं, अगर इसमें तुम्हारा बच्चा सिलेक्शन हो भी सकता नहीं हो सकता करके बोले तो तुम्हारे बच्चे तक दीजिए, नहीं तो नहीं ऐसा बोले, वैसा सच बोले खुदा। इस योजना से जुड़े कई लोगों ने इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने पर जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी कुलदीप कुमार जैन की प्रशंसा की और बी न्यूज़ नेशन भी ऐसे पुलिस ऑफिसरों को सैल्यूट करता है जो जनता के हित में काम करते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।